ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बैसाख मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। और आज का अध्याय सुनने से पहले आप सुनेंगे श्री वृंदावन धाम की एक सत्य कथा। कहते हैं कि जो वृंदावन में शरीर की त्यागता है उन्हें अगला जन्म श्री वृंदावन के धाम में ही होता है। और अगर कोई मन में यह सोच ले कि संकल्प कर ले कि हम वृंदावन जाएंगे और यदि रास्ते में ही मर जाए तो उसे भी उसका अगला जन्म वृंदावन में ही होगा। मतलब अगर श्री वृंदावन धाम का संकल्प कर लिया जाए, श्री वृंदावन के धाम में वास का संकल्प कर लिया जाए तो निश्चित ही केवल संकल्प कर लेने मात्र से ही उसका जन्म हो जाता है। श्री वृंदावन धाम में इतनी महिमा है। श्री वृंदावन धाम की एक कथा है। इस विषय में 3 मित्र थे जो युवावस्था में थे। तीनों बंग देश के थे। तीनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। तीनों में से एक था जो बहुत संपन्न परिवार का था। उसका मन श्री धाम वृंदावन में अटका रहता था। एक बार संकल्प किया कि हम जाएंगे श्री धाम में और माता पिता के सामने यह इच्छा रखी कि आगे का जीवन हम वहीं बिताएंगे, वहीं पर भजन करेंगे। अब माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि वृंदावन में अकेले जाकर कैसे रहोगे, क्या खाओगे, कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा, मतलब किस प्रकार से वहाँ तुम्हारा जीवन चलेगा। पर वह नहीं माना। वह अपनी जीत पर अड़ा ही रहा कि मुझे वृंदावन जाना ही है, मुझे श्री धाम वृंदावन में रहना ही है। तो जब बहुत समझाने पर भी बेटा नहीं माना तो उसके माता पिता ने कहा, ठीक है बेटा, जब तुम वृंदावन जाओगे तो प्रतिदिन तुम्हें 1 पाव चावल मिल जाएंगे, उसे ही तुम पकाकर खा लेना और फिर भजन करना। जब उसके 2 मित्र ने सुना कि वह वृंदावन जा रहा है तो ये बोले कि अगर तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ वृंदावन जाएंगे। तो वह मित्र बोला कि ठीक है, पर तुम लोग क्या खाओगे? मेरे पिता ने तो ऐसी व्यवस्था कर दी है कि मुझे प्रतिदिन 1 पाव चावल मिल जाएगा, पर उससे तो हम तीनों नहीं खा पाएंगे। तो उससे पहला मित्र बोला कि तुम जो चावल बनाओगे उसमें से जो मार निकलेगा मैं उसी से जीवन यापन कर लूँगा। फिर दूसरे मित्र ने कहा कि जब तुम चावल धोगे तो उससे जो पानी निकलेगा तो उसी से मैं पी लूँगा मैं, लेकिन तुम्हारे साथ वृंदावन जरूर जाऊँगा। अब ऐसी ही उन दोनों की वृंदावन के प्रति उत्कंठा थी। उन्हें अपने खाने पीने रहने की कोई चिंता न थी। तो जब ऐसी इच्छा हो तो समझना साक्षात राधा रानी जी की कृपा है। तीनों अभी किशोर अवस्था में थे। तीनों वृंदावन जाने लगे तो मार्ग में बड़ा परिश्रम करना पड़ा और भूख प्यास से तीनों की मृत्यु हो गई और वह वृंदावन पहुंच ही नहीं पाए। अब जब बहुत दिन हो गए और तीनों की कोई खबर नहीं पहुंची तो घर वाले को बड़ी चिंता हुई कि उन तीनों में से किसी की भी कोई खबर नहीं मिली। तो उन लड़कों के पिता ढूंढते ढूंढते वृंदावन आ गए, पर तीनों को कोई पता नहीं चला क्योंकि तीनों रास्ते में ही मर चुके थे। तो किसी ने बताया कि आप ब्रिजमोहन दास जी के पास जाओ, वे बड़े सिद्ध संत हैं। तो उनके पिता ब्रिजमोहन दास जी के पास पहुँचे और बोले कि महाराज, हमारे पुत्र कुछ समय पहले वृंदावन के लिए घर से निकले थे, पर अब तक उनकी कोई खबर ना मिली, ना वृंदावन में ही किसी को पता है। तो कुछ देर तक तो ब्रिजमोहन दास जी चुप रहे और बोले कि आपके तीनों बेटे यमुना जी के तट पर परिक्रमा मार्ग में वृक्ष बनकर तपस्या कर रहे हैं। बैराग के अनुरूप उन तीनों को नया जन्म वृंदावन में मिला है। जब वे श्री वृंदावन में आ रहे थे तभी रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी
और जो वृंदावन का संकल्प कर लेता है उसका अगला जन्म चाहे पशु के रूप में या पक्षी के रूप में या वृक्ष के रूप में ही हो क्यों न हो, वृंदावन में ही होता है। तो आपके तीनों बेटे यमुना के किनारे वृक्ष है, वहाँ परिक्रमा मार्ग में है। और यह भी बता दिया कि कौन सा किसका बेटा है। बोले कि जिसने यह कहा कि मैं चावल खाकर रहूँगा वह बबूल का पेड़ है, और जिसने यह कहा कि मैं चावल का माही पी लूँगा वह बेर का वृक्ष है, और जिसने कहा कि मैं चावल के धोने के बाद जो पानी बचेगा उसी से पी लूँगा तो वह बालक अश्वत्थ का वृक्ष है। उन तीनों का ही वृंदावन में जन्म मिला गया है। उन तीनों का उद्देश्य अभी भी चल रहा है कि वह अभी भी तप ही कर रहे हैं, पर उनके पिता को यकीन नहीं हुआ। तो ब्रिजमोहन दास जी उनको यमुना के किनारे ले गए और कहा कि देखो, यह बबूल का वृक्ष है, यह बेर का है और यह अश्वत्थ का है। अश्वत्थ अर्थात पीपल। पर तीनों लड़कों के जो पिता थे उनके दिल में संकल्प की कमी थी, तो उनको संत की बातों यकीन नहीं हुआ, लेकिन मुँह से कुछ नहीं बोल पाते और उस रात वह वृंदावन में ही सो गए। अब जब वह रात में सोए तब तीनों के तीनों वृक्ष बने बेटे सपने में और कहा कि पिताजी, जो सुरमा कुंज के संत है श्री ब्रिजमोहन दास जी हैं, वे बड़े महापुरुष हैं, उनकी दिव्य दृष्टि है, उनकी बातों पर संदेह नहीं करना, वे झूठ नहीं बोलते हैं और यह राधा जी की कृपा है कि हम तीनों वृंदावन में तप कर रहे हैं। अब उन तीनों के पिता को विश्वास हो गया और ब्रिजमोहन दास जी से क्षमा मांगने लगे कि आप हमें माफ़ कर दो, हमें आपकी बात पर संदेह हो गया था। सपने की पूरी बात उन्होंने बता दी तो ब्रिजमोहन दास जी ने कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर तीनों बड़े प्रसन्न मन से अपने घर चले गए और इसीलिए कहा जाता है कि वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर श्री राधा राधा हो। श्री धाम वृंदावन में वृक्षों को काटना मना है, क्योंकि पता नहीं किस वृक्ष में कौन से ऋषि बैठे हुए हैं, कौन से मुनि बैठे हैं, ब्रिज के स्वरूप में कौन सा जीव कितने वर्षों से तपस्या में लीन है। मैथिल में कहा गया है कि ब्राह्मण जलदान ना करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्मों तक यह चातक होना और मेरे घर में गृह गोदी बनना ठीक हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो यह कहा कि मुझे 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना किसी कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली। हे विप्र, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए। राजा के प्रश्नों को सुनकर महायशस्वी श्रुतिदेव धन्य धन्य कहकर कहने लगे कि हे राजन, पाप रहित जो तुमने प्रश्न पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात कैलाश के शिखर पर शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना करके उनकी आमूषित और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा है। महाभाग यह तीनों हेतिक अर्थात इस लोक की स्थिति के हेतु हैं। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा यह तीनों परलोक की स्थिति के हेतु हैं। हेतिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं जो ऐसा पाप नाशक और अद्भुत है जिनके सुनने मात्र से रोमांच हो जाते हैं। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोचकर महादेव जी ने उठकर उनका आदर नहीं किया। भगवान शिव जी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ, स्वामी सेवक के आगे पर पत्नी स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते तो स्वामी स्वयं मृत आदि के लिए उठते हैं। उनका आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है, इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोचकर महादेव जी ने आसन से नहीं उठे।
तब महादेव जी ने के द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। अनेकों प्रकार से महादेव जी के आगे ही उनकी निंदा करने लगे कि ऐसा अहंकारी, जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में दिन रात भूते रहते हैं, प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यही अलग धर्म वाली हो गई है। मैंने इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। मेरे विमुख आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेकों प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। तदंतर यज्ञ स्थान में जाकर ऋतुयोगी और मुनि को संग लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगे और शंकर जी को निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर सीधे चारक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती है। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की जिद करती रही। तब महादेव जी पार्वती से बोले कि हे बनवली, सभा में बैठकर वह मेरी निंदा सदा करते हैं, जो तुमसे सहा नहीं जाएगी और तुम निश्चित ही शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहाँ जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं रुकी, अकेले घर से निकलकर पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बिठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूता दिगड़ पीछे पीछे चलने लगे। सती जी महलों में होती हुई किसी को ना बोलने पर उदास होकर महादेव जी की बात याद करती है। यज्ञ मंडप में जाती है, लेकिन वहाँ पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देखकर किसी के ना बोलने पर सती जी वहाँ खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता के चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर आहुति दी तो सती के आंखों में आंसू भरकर अकुलता पूर्वक बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। या जितने भी ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इसके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बातें कहने पर उषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगते हैं। शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़फड़ा लगते हैं और बहुत से भुजा, पांव और कच्छाओं को फड़फड़ाने लगे और रुद्र निंदा करने लगे। उनकी बातों और पति की निंदा सुनने के प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल होकर शरीर त्याग करने का विचार करके सबके देखते ही देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुँचे और दक्ष यज्ञ की सारी कथा कर सुनाई। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। तब नरोत्तम ब्राह्मण ने भगवान से पूछा कि हे नाथ, आप मुख चंडाल के घर में अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किए विराजमान थे। इसी प्रकार पतिव्रता के घर में भी और तुलाधार के भी यहाँ भी, मित्र द्रोह के यहाँ और भी, यह वैष्णव महात्मा जी के यहाँ भी मंदिर में आपका दर्शन हुआ है। इन सभी बातों का यथार्थ रहस्य क्या है, मुझ पर अनुग्रह करके बताइए। तब श्री भगवान ने कहा कि हे विप्र, मुख चंडाल सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता है। सुभा देवी पतिव्रता है, तुलाधार सत्यवादी है और सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है। आद्रोह ने लोभ और काम पर विजय पाई है तथा वैष्णव मेरा अनंत भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं इन सबके घर में आनंद निवास करता हूँ और मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी इन लोगों के यहाँ मौजूद रहती हैं। मुख चंडाल त्रिभुवन में सबका कल्याण करने वाला है। चंडाल होने पर भी वह सदाचार में स्थिर है, इसीलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कार्य द्वारा मुख चंडाल को समानता करने वाले इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। यह सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने अपनी इसी भक्ति के बल से
तीनों लोगों को जीत लिया है। उसकी माता पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ और इसीलिए उसके घर में भीतर आकाश में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्राह्मण रूप में निवास करता हूँ। इसी प्रकार मैं उस पवित्रता तुलाधार के अंधरोग और वैश्य के घर में भी सदा निवास करता हूँ। हे धर्मज्ञ, एक मुहूर्त में के लिए मैं इन लोगों को घर नहीं छोड़ सकता। जो पुण्यात्मा है वही मेरा प्रतिदिन दर्शन कर पाते हैं, दूसरे प्राणी मनुष्य नहीं। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से और मेरे अनुग्रह के कारण ही मेरा दर्शन किया है। अब मैं क्रमशः उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूँगा। तुम ध्यान देकर सुनो, क्योंकि ऐसे वर्णों का सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन में सर्वदा मुक्त हो जाता है। देवताओं में भी माना जाता है माता और पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जिसने माता पिता की आराधना की है वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह मेरे हृदय में रहता है और मैं उनके हृदय में। हम दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। यह लोक और परलोक में भी वह मेरे ही समान पूज्य है। वह अपने समस्त बंधु बांधव के साथ मेरे रमणीय धाम में पहुंचकर मुझ में लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के बल से ही वह नरश्रेष्ठ मुख चंडाल तीनों लोगों की बातें जानता है। फिर इस विषय में तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है? ब्राह्मण ने पूछा। हे जगदीश्वर, मोह और अज्ञान बस पहले माता पिता की आराधना न करके फिर भले बुरे का ज्ञान होने पर यदि मनुष्य पुनः माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? तब श्री भगवान बोले कि हे विप्रवर, एक वर्ष, एक माह, एक पक्ष, एक सप्ताह अथवा एक दिन भी जिनके माता पिता की भक्ति की है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, तथा जो उनके मन को कष्ट पहुँचाता है वह अवश्य ही नरक में पड़ता है। जिसने पहले अपने माता पिता की पूजा की हो या ना की हो, यदि उनकी मृत्यु के पश्चात वह साड़ छोड़ता है तो उसे प्रीति भक्ति का फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का साथ करता है वह जाति स्मरण अर्थात पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला होता है और उसे प्रीति भक्ति का पूरा फल मिल जाता है। साथ से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो कुछ दान किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 1000 गुना हो जाता है। अपनी जातियों वालों को देने से लाख गुना, पिंडदान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना और ब्राह्मण को देने पर वह अनंत गुना फल देने वाला बतलाया गया है। जो गंगा जी के जल में और गया में, प्रयाग में, पुष्कर, काशी में सीधे तथा गंगा सागर संगम तीर्थ के लिए अन्नदान करता है उसकी मुक्ति निश्चित है तथा उनके पिता अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। जो विशेषतः गंगा जी में तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करता है उसे भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिंडदान करता है उसके लिए तो क्या कहना ही है। अमावस्या और पुण्यादि तीर्थियों को तथा चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दिन जो पार्वण श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का भागी होता है। उसके पितर उसे प्रिय आशीर्वाद और अनंत भोग प्रदान करके 10,000 वर्षों तक तृप्त करते हैं। इसीलिए प्रत्येक पर्व और पुत्रों को प्रसन्नतापूर्वक धारण श्राद्ध करना चाहिए। माता पिता के इस श्राद्ध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध माना गया है। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक नित्य श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में विधि पूर्वक काम में श्राद्ध का अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो 5 पक्ष आता है जिसे महालय या पितृ पक्ष कहते हैं उसमें पितरों को श्राद्ध करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं इनका विचार नहीं करना चाहिए। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित होते हैं उस समय से लेकर 16 दिन तक उत्तम दक्षिणाओं के से संपन्न यज्ञों के समान महत्व रखते हैं। उन दिनों में इस परम पवित्र काम में श्राद्ध का अनुष्ठान करना उचित है। इससे श्रद्धाकर्ता का मंगल होता है। यदि उस समय श्राद्ध न हो सके तो जब
सूर्य तुला राशि पर स्थिर हो उसी समय कृष्ण पक्ष आदि में उक्त श्राद्ध का करना उचित है। चंद्र ग्रहण के समय सभी दान भूमि दान के समान होते हैं। सभी ब्राह्मण व्यास के समान माने जाते हैं और समस्त जल गंगा जल के तुल्य हो जाता है। चंद्र ग्रहण में दिया हुआ दान और समय की अपेक्षा लाख गुना तथा सूर्य ग्रहण का 10 गुना अधिक फल देने वाला बतलाया गया है। और यदि गंगा जी का जल प्राप्त हो जाए तब तो चंद्र ग्रहण का दान करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में दिया हुआ दान 10 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला होता है। विधि पूर्वक 1 लाख गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह चंद्र ग्रहण के समय गंगा जी के में स्नान करने से मिल जाता है। जो चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यदि रविवार को सूर्य ग्रहण और सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो यह चूड़ामणि नामक योग कहलाता है। उसमें दान और स्नान दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उस समय पुण्य तीर्थों में पहले उपवास करके जो पुरुष पिंडदान तर्पण तथा धन दान करता है वह सत्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मण ने पूछा, हे देव, आपके पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध नामक महायज्ञ का वर्णन किया, अब बताइए यह कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए, कौन सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्र को जन्मांतरों में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। यह सब बातें यत्नपूर्वक बताने की कृपा कीजिए। तब श्री भगवान बोले, हे विप्र, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र को उन पर बहुत स्नेह रखना चाहिए। पुत्र को कभी भी मन में उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की भली भांति परिचर्या करता है उसे अच्छे ईश्वर की प्राप्ति होती है और वह सदा देवताओं द्वारा पूजित होता है। पिता जब मरणासन होकर मृत्यु के लक्षण दिखे हो रहे हो उसमें भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सत्य के निमित्त विधि पूर्वक उपास करके से जो लाभ होता है अब उनका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय करने से जो पुण्य होता है वही पुत्र के पिता के निमित्त उपवास कर से प्राप्त होता है। वही उपवास यदि तीर्थ में किया जाए तो उन दोनों योगों से 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष में प्राण गंगा झील के जल में छूटते हैं वह पुनः माता का दूध का पान नहीं करता, वह मुक्त हो जाता है। जो अपनी इच्छा अनुसार काशी में रहकर प्राण त्याग करता है वह मनोवांछित फल भोग कर मेरे स्वरूप मेरे में लीन हो जाता है। योग युक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनियों को जिस गति की प्राप्ति होती है वह गति ब्रह्मपुत्र नदी के साथ धाराओं में प्राण त्याग करने वाले को मिल जाती है। विशेषतः अंतकाल में जो सोम नदी के तट पर आश्रय लेकर विधि पूर्वक प्राण त्याग करता है वह मेरी समानता को प्राप्त करता है। जिस मनुष्य की मृत्यु घर के भीतर होती है वह उस घर के छप्पर में जितनी गांठें बंधी रहती है उतने ही बंधन उनके शरीर में बंधे रहते हैं। 1-1 वर्ष के बाद उनका एक बंधन खुलता है। पुत्र और भाई बंधु देखते रह जाते हैं, किसी के द्वारा उसे बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। पर्वत जंगल दुर्गम भूमि या जल रहित स्थान में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। उसे कीड़े आदि की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जिस मरे हुए व्यक्ति के शव का दाह संस्कार पृथ्वी के दूसरे दिन होता है वह 60,000 वर्षों तक कुंभ पिचाक नरक में पड़ा रहता है। जो मनुष्य ऐसे दृश्य का स्पर्श करके या पतित अवस्था के प्राण त्याग करता है वह चिरकाल तक नरक में निवास करके मिल योनि में जन्म लेता है। पुण्य से अथवा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करने से मृत लोक के निवासी सब मनुष्यों की मृत्यु के समय ऐसी बुद्धि होती है वैसी गति उन्हें प्राप्त होती है। पिता के मरने पर जो बलवान पुत्र उनके शरीर को कंधे पर ढोता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र को चाहिए कि वह पिता के शव को चिता पर रखकर विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए पहले उनके मुख में आग दे, उसके बाद संपूर्ण शरीर का दाह
करे उस समय इस प्रकार कहे कि जो लोभ या मोह से तथा पाप पुण्य से आच्छादित हो उन पिताजी के इस शव का उनके संपूर्ण अंगों का मैं दाह करता हूँ, वह दिव्य लोकों में जाएं। इस प्रकार दाह करके पुनः पुत्र अस्थि संजय के लिए कुछ दिन प्रतीक्षा में व्यतीत करे। फिर यथा समय यदि संचय करके दासा अर्थात 10वां दिन आने पर स्नान करके गीले वस्त्र का परित्याग कर दे। फिर विद्वान पुरुष 11वें दिन एकादशा अर्थात श्राद्ध करे और प्रेत के शरीर की पुष्टि के लिए एक ब्राह्मण का भोजन करवावे। उस समय वस्त्र गीला और चरण पादुका आदि वस्त्रों का विधि पूर्वक दान करे। दशा के चौथे दिन किया जाने वाला श्राद्ध चतुर्दाह 3 पक्षों के बाद किए जाने वाला त्रैपाक्षिक अथवा शारद मासिक 6 मास के भीतर होने वाला 59 मासिक तथा वर्ष के भीतर किए जाने वाला उन्हें बंदी श्राद्ध करके उनके अतिरिक्त 12 महीनों के श्राद्ध कुल 16 श्राद्ध माने गए हैं, जिनके लिए यह 16 श्राद्ध यथापूर्वक यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक नहीं किए जाते उनका पिता स्थिर हो जाता है। अन्यायन सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी प्रेत योनि से उनका उद्धार नहीं होता। 1 वर्ष व्यतीत होने पर विद्वान पुरुष 5 वर्ष श्राद्ध की विधि से सपीडन करके उन नामक श्राद्ध करें। ब्राह्मण से पूछा, हे केशव, तपस्वी वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण यदि धन से हीन हो तो उनका पितृकार कैसे हो सकता है? तब श्री भगवान बोले, हे जो तड़ और काष्ठ का उपार्जन करके अथवा कौड़ी मांग कर प्रीतिकार करता है उसके कर्म का लाख गुना अधिक फल प्राप्त होता है। कुछ भी न हो तो पिता के तिथि पर आने पर जो मनुष्य केवल गौओं की घास खिला देता है उसे पिंडदान से भी अधिक धन प्राप्त होता है। जो पूर्व काल की बात है, विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुष्य रहता था। एक दिन पिता की तिथि आने पर वह बहुत रोया। रोने का कारण यह था कि उसके पास श्राद्ध उपयोगी सभी वस्तुओं का अभाव था। बहुत देर तक रोने के पश्चात उनसे किसी विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण, आज मेरे पिताजी की तिथि है, किंतु मेरे पास धन के नाम पर कौड़ी भी नहीं है। ऐसी दशा में क्या करने से मेरा हित होगा? आप मुझे उपदेश कीजिए जिससे मैं धर्म में स्थित रह सकूं। विद्वान ब्राह्मण ने कहा, हे तात, इस समय कुपत नामक मुहूर्त बीत रहा है। तुम सीधे वन में जाओ और पितरों की उद्देश्य से घास लाकर गौ को खिला दो। तदंतर ब्राह्मण के उपदेश से वह वन में गया और घास का बोझा लेकर बड़े हर्ष के साथ पिता की तृप्ति के लिए उसे गौ को खिला दिया। इसे पुण्य के प्रभाव से वह देवलोक को चला गया। प्रीति यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, इसीलिए पुण्य प्रयत्न करके अपनी शक्ति के अनुसार मातृ स्वर्ग भाव का त्याग करके श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य लोगों के सामने इस धर्म संतान अर्थात धर्म का विस्तार करने वाले अध्याय का पाठ करते हैं उसे प्रत्येक लोक में गंगा जी के जल में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जिसने प्रत्येक जन्मों के महापातों का संग्रह किया हो उसका यह सारा संग्रह इस अध्याय का एक बार पाठ या फिर श्रवण करने वाले मात्र से ही नष्ट हो जाता है। आज की कथा में यही पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। दोस्तों, अगर आप अक्षय तृतीया और एकादशी के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो गई है, ज़रूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।